हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचरबिल 247 में दिल खुलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे हो कि आज आप सबके बीच में मोडाल्स की सेकेंड लेक्चर लगी हुई है दोस्तों, और इसमें कुड को हम पर्टिकुलर वे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि पहली लेक्चर में अच्छे तरीके से दोस्तों पर्टिकुलर कैन के भी विशेष चर्चा किए थे। दोस्तों, कैन के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, दिमाग में ये नहीं रखना कि सकना, सकती, सकता, सकती, जो भी चीज़ें गार्बेज थी सब हटा दो मेरे भाई। और एक सीमित जगह होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जाके एक बार पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। उसमें मोडाल्स रियल में है क्या, क्या यूज होता है और कहाँ कहाँ क्या रिकैप होते हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। मोडाल्स के मेन वे में क्या बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, मोडाल्स एक्सप्रेस योर मूड। मोडाल्स हमेशा आपके मूड को दिखाते हैं। तो कैन किस मूड में लगता है मेरे भाई, ये मैंने बखूबी चर्चा आपके पहले लेक्चर में कर दिया है। तो आइए आज आगाज करते हैं दोस्तों सेकेंड लेक्चर का। उसमें कुड के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसा हमेशा कहता हूँ मेरे भाई, कॉपी कलम निकाल लीजिए और सारे कंसेप्ट उसमें छाप दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, फिर आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और कुड को बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, बोला शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट आपके बीच में घुस जाएगा मेरे भाई, गोली की तरह जाएगा। बस कंसेप्ट सुनते रहना मुझे तुम, बस, ठीक है ना। चलिए आज की सेशन का आगाज करते हैं मेरे भाई। एक बार सब मेरे साथ बिल्कुल कॉपी कलम निकाल लीजिए और थंब इम्प्रेस करेगा दोस्त। और सबसे बड़ी बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्त। चलिए आगाज करते हैं आज के सेशन का और कुड को बखूबी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको पहले ही पता है सर कुड क्या होता है, दैट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। आपको पहले ये चीजें तो पता होंगी भाई, कैन। चलिए, इसका जो पास्ट फॉर्म होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा आपका, वो कुड हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि सर नरेशन वगैरह में आप चेंज करते होंगे ना, तो कैन कहाँ चेंज होता था, कुड में चेंज होता था। यहां तक की बातें पता है। मतलब जो काम कैन के प्रेजेंट में थे वही काम अगर हम करें तो वो पास्ट में करेंगे, तो जहां कैन लगाते थे वहां कुड लगा देंगे। बात जरा समझ रहे हो कि नहीं। मतलब कैन क्या शो करता है, कैन शो कर रहा है आपके प्रेजेंट को, और कुड क्या शो करेगा मेरे भाई, आपके पास्ट को। यानी आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, जो काम हम कैन कर रहे थे प्रेजेंट में कर रहे थे, अगर वही काम हम पास्ट में करेंगे तो जहां हम कैन लगाते थे मेरे भाई वहां कुड लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। चलो अभी मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से कि इसके बीच का क्या रीजन होगा मेरे भाई। चलो, जैसे मैंने इधर बोला कि कैन, आप नोट कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, इधर आप नोट कर लीजिए कैन, क्या नोट कर लीजिए। चलिए, इधर मेरे साथ आप कैन नोट कर लीजिए और इधर नोट कर लीजिएगा कुड। इधर नोट कर लीजिए, आप कुड नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप ये बताइए कैन आप कहां कहां लगाते थे। कैन आप लगाते थे, ध्यान से समझिएगा, कैन आप लगाते थे पावर को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, और आप कहां लगाते थे, कैपेसिटी को दिखाने के लिए। आपको इतना पता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया भी है, कैन शोज पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, देन वी यूज कैन इन अ सेंटेंस। इतना आपको पता है पहले से ही। आपको इतना समझना है कि सर कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है। आपको पता है ये कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है। क्या है मेरे भाई, कैन का पास्ट फॉर्म है, इतना तो पता ही है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। यानी आपको पता है कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी अगर प्रेजेंट में दिख रहा है, किस में दिख रहा है मेरे भाई, अगर प्रेजेंट में दिख रहा है तो वहां पे क्या लगाते हैं हम, कैन लगाते हैं। लेकिन वही पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बताओ पास्ट में दिखेगा तो क्या लगाओगे, कुड लगाओगे कि नहीं। मतलब समझ में आया कि नहीं। मतलब कुड वहां लगाएंगे। कुड क्या दिखाता है, कुड आपके पास्ट पावर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, कुड आपके पास्ट पावर को दिखाएगा। और किसको दिखाएगा मेरे भाई, कुड आपके पास्ट एबिलिटी को दिखाएगा। और कुड आपको क्या दिखाएगा, कुड आपके पास्ट कैपेसिटी को दिखाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कुड शोज पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। क्लियर हो कि नहीं बताओ। मतलब जो काम हम प्रेजेंट में दिखाते थे, प्रेजेंट में पावर मैंने दिखाया, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। प्रेजेंट में दिखाया, आई कैन बीट यू, आपने लगाया भाई मोडाल्स मूड बताया ना, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, पावर दिखा रहा हूं, आई कैन बीट यू। कैन से पावर दिखा, लेकिन इसी को मैंने बोला पास्ट में, मैं तुम्हें पीट सकता था। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट के पावर की बात है। पावर तो दिखा ही रहे लेकिन पास्ट पावर दिखा रहा है। तो आई कुड बीट यू आप करोगे, क्या करोगे, आई कुड बीट यू। इसलिए आप समझिएगा, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। आप बोला कि सर सकता था, सकती थी, सकते थे, ये चीजें दिखा तो कुड लगाए। तो बोला वर्षा हो सकती थी, तो इस मुद्दे पे आप क्या करोगे, लगाओगे क्या,
कुड लगाओगे क्या वर्षा हो सकती थी, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हिंदी में बिल्कुल इसमें मत घुसा। भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, भाई इंग्लिश सीख रहे हो, हिंदी को क्यों परेशान करो। दिस इज माई मदर टंग लैंग्वेज, परेशान नहीं करना 1%। और गार्बेज हटा दो, मैं पहले ही बता रहा हूं, सारे कंसेप्ट क्लियर करो। क्या क्लियर हो, जितनी चीजें बताऊं बस उतनी जगहों पे लगेगी और कहीं नहीं लगेगी, उतना दिमाग में डालो। कैन के लिए जितने यूजेस बताए उसके अलावा कोई यूज नहीं है, बस उतना दिमाग में रखो। कुड के लिए जो बता रहा हूं उसको दिमाग में डालो। कैन पावर एबिलिटी और कैपेसिटी शो करता था, यही पास्ट में अगर किया तो वहां कुड लगाओगे। कुड बताओ कहां लगाओगे, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। पास्ट पावर की अगर बात किया तो आई कुड बीट यू, बोला मैं तुम्हें पीट सकता था, आई कुड बीट यू। प्रेजेंट में बोलो तो मैं तुम्हें पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट करो फिर एग्जांपल करवाता हूं। पहले स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो देखो, अगर मैं पास्ट पावर की बात किया, किसकी बात किया, पास्ट पावर की बात किया मेरे भाई, और पास्ट एबिलिटी की, किसकी बात किया, पास्ट एबिलिटी की बात किया, और आपके पास्ट की कैपेसिटी की बात किया। इन जगहों पे तुम क्या लगाओगे, इन तीनों जगहों पे आपने बोला कि सर हम कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, ठीक है ना। अब बोला कि पास्ट के पावर के लिए बता दीजिए, बोला कि आई कुड बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता था, पास्ट के पावर की बात होगी। अब सीधा सीधा आपको यह समझना है कि पास्ट के एबिलिटी की अगर बात बोला मैं इस प्रश्न को 18 वर्ष की उम्र में हल कर सकता था। बात समझो, अगर मैंने बोला आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन तो ये प्रेजेंट के एबिलिटी की बात हो गई। लेकिन पास्ट में देखो कि मतलब मैं इस प्रश्न को 18 वर्ष की उम्र में हल कर सकता था, या जब मैं 10वीं कक्षा में था तो इस प्रश्न को हल कर सकता था। मतलब पास्ट के अपने एबिलिटी की बात कर रहा है भाई। तो बात बताओ क्या बनेगा, आप लगाओगे ना आई कुड, क्या लगाओगे, आई कुड। आप आगे क्या करोगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या करना है, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीधा आप समझना, एट द एज ऑफ 18, मतलब 18 वर्ष की उम्र में मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था। पास्ट की एबिलिटी हुई कि नहीं भाई, बताओ पास्ट की एबिलिटी हुई। पास्ट के कैपेसिटी में आ जाओ, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं, बिना स्ट्रेस के मैं 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं। आप बोलो तो कैसे बनाओगे, प्रेजेंट की आपके कैपेसिटी की बात हुई, बोला कि आई कैन लेवर 2 आवर्स विदाउट स्ट्रेस, तो ये कहने का मतलब प्रेजेंट की कैपेसिटी है। अब बोला कि मैं 2 घंटे बिना रुके मेहनत किया करता था, कब, अब देखो किया करता था, इस वे में भी आप लगाओगे मेरे भाई। क्या लगाओगे कि पास्ट के कैपेसिटी की बात बोली, सर मुडाल साहब कुड लगाओगे। इसलिए मैं बोला सकता, सकती, सकते सब दिमाग में हटाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बोला कि मैं 2 घंटे बिना रुके मेहनत कर सकता था जब मैं छोटा था, बचपन में मैं बिना रुके 2 घंटे मेहनत कर सकता था। बताओ समझ में आ रहा है, पास्ट के कैपेसिटी की बात है कि नहीं। पास्ट के कैपेसिटी की बात बोली तो आप क्या बताओगे, कुड लगाओ कि नहीं, क्या आई कुड लेबर विदाउट स्ट्रेस। अब कितना करना है, 2 आवर्स 3 आवर्स, मतलब ये पास्ट के कैपेसिटी की बात है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी और पास्ट के पावर जहां भी शो करोगे मेरे भाई वहां कुड लगाना है। और यही काम अगर प्रेजेंट में करते हो तो वहां क्या लगाते हो, कैन लगाते हो। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द आप सबके बीच में एक क्लास वोकैबुलरी की मिलने वाली है, दूसरी क्लास ग्रामर की मिलने वाली है। और उस ग्रामर में आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की सीरीज बहुत जल्द आपके बीच में मैं लाने वाला हूं दोस्तों, परेशान नहीं होना है। और शाम के 7 बजे आपको डेली क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा मेरे भाई, और सुबह आपको वोकैबुलरी की क्लास मिलेगी। और आपको जो कमिटमेंट करनी है दोस्तों वो जरूर बताएंगे कि सर मुझे ये पोर्शन पहले समझना है, उसको पहले आप बता दीजिए। एक बार जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए। मैंने बोला पहले ही हमेशा कहता हूं भाई कंसेप्ट पढ़ो, कम पढ़ो, ठोस पढ़ो, लेकिन एक चीज जो पढ़ लो वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। और बार बार ये बात तो कहता हूं भाई, पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लो, लेकिन सीखना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा मेरे भाई। आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करना होगा ना, कि एनर्जेटिक में रहूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चीजें आप समझ पाओगे। बताओ ये चीजें समझ में आई कि नहीं। अभी जो मैंने बताया कि कुड आप पहला यूज क्या होता है, कहां लगाओगे, सर कुड हमें क्या सोच करता है, कुड सोच पास्ट पावर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। बताओ दिमाग में गया कि नहीं। अब इसको लिखवाने की क्या जरूरत है भाई, दिमाग में गया ना। अभी कैन तो आप पहले से ही समझे थे, यही तो सीधा सीधा यही तो पूरा मुद्दा है भाई। कैन हमको पता है सर प्रेजेंट है, इसी का क्या बोला पास्ट फॉर्म हमारा कुड होता है। अब दिमाग में चला गया, क्यों लिखवाओ भाई,
कुड सोर्स, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी क्या है भाई, ये आपको देखना थोड़ी ना है, दिमाग में आपके ग्राफ में होना चाहिए। और सीधा सीधा मैं ग्राफ के अलावा कुछ नहीं कराता, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। लिखने की कोई जरूरत नहीं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। दूसरा बताओ, देखो दूसरा जरा कंफ्यूज कर देने वाला मुद्दा है कि अभी कुड आपको पास्ट लग रहा था, लेकिन ये जो सेकेंड यूज होगा मेरे भाई, ये जो सेकेंड यूज आपका होगा, इसमें आप देखिएगा कुड एज प्रेजेंट। क्या समझना है आपको। अब यहां पे जो कुड यूज होगा मेरे भाई वो एज प्रेजेंट यूज होगा। अब सर ये क्या होता है, अभी आपने बोला कि सर कैन का पास्ट फॉर्म हमारा कुड होता है, और यहां कैसे प्रेजेंट में भी कुड यूज होता है। हाँ होता है, प्रेजेंट में भी कुड यूज होता है। और एक चीज बताऊं, कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे समझोगे तो ध्यान रखना कि यदि आपका कोई भी पास्ट फॉर्म जैसे कुड है, अगर कुड आपका प्रेजेंट में यूज है तो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, सबसे पहले मोडाल्स आएगा। तो दिमाग में आपको ये होना चाहिए सर ये कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव तो नहीं होगा। जी हाँ इंट्रोगेटिव होगा मेरे भाई। सबसे पहले मोडाल्स भी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सबसे पहले आ गई तो मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनना है। अब देखिए वो कब होता है मेरे भाई, अगर कुड एज अ प्रेजेंट होता है तो वो मुद्दा क्या होता है, ठीक है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोलाइटली रिक्वेस्ट जो की जाती है मेरे भाई, इस मुद्दे पे हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला कि आप मुझे अपनी शर्ट दे सकते हैं, कि आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं। अब इसमें तो मैं पोलाइट रिक्वेस्ट करूंगा ना भाई, भीख मांग रहे हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट करो ना। ऐसा कहना ये मुझे अपनी बाइक दो, ऐसे तो करोगे नहीं भाई। आपको पोलाइटली एकदम अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप मुझे ये चीज दे सकते हैं, तो वहां पर तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये चीजें आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो। कब कर रहे हो, ये चीजें आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो, फिर भी आप क्या लगाते हो, कुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक प्लीज। उस एक बार आपको प्लीज या लास्ट में लगा देना है, कुड यू प्लीज सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देना है। बात को समझ रहे हो कि नहीं। कुड एज अ प्रेजेंट कब होता है सर, जब मुद्दा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट का, तो वो टाइम प्रेजेंट का ही होता है, उसी समय आप सामने वाले से कुछ मांग रहे होते हो। लेकिन एक चीज बता दूं, फॉलो में क्या होता है कि अगर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीजें मांग रहे हो या कुछ भी कर रहे हो पोलाइट, तो वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे आपको समझना है कुड एज प्रेजेंट जब भी होता है तो पोलाइट रिक्वेस्ट का मुद्दा होता है। और इस जगहों पे आपके जो ग्राफ बनते हैं मेरे भाई, आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो किस प्रकार होगा, सबसे पहले कुड होगा मेरे भाई, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद अब वर्ब लगा के आप वदर वर्ड लगा सकते हैं। और चीज समझिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप प्लीज वर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप सबसे लास्ट में भी लगा देंगे, लेकिन आपको ये ग्राफ याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है ना। यानी हमेशा अगर कुड एज अ प्रेजेंट होगा तो हमेशा सब्जेक्ट में सबसे पहले लगेगा, मतलब वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे कुड सबसे पहले आया तो इसका मतलब सर सेंटेंस में एज अ प्रेजेंट यूज हुआ है। और ये पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं, कुड यू लेंड मी योर बाइक प्लीज, कुड यू लेंड मी योर बाइक प्लीज। बात समझ रहे हो ना, कि आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। इस मुद्दे पे या लास्ट में प्लीज लगा दीजिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, बस ऐसे करना है। ये चीजें आपको समझनी है, ये स्ट्रक्चर पे आप याद रखने। बताइए इस स्ट्रक्चर बता लेंगे नहीं कि आप मुझे आप अपनी शर्ट दे सकते हैं, कैसे बनाओगे, देखो जैसे आप सबसे पहले कुड लगा दीजिए, चलिए कुड लगा दिया मैं, कुड के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए। एक मिनट इधर से लिखता हूं, सबसे पहले आप क्या लगा दीजिए, आप कुड लगा दीजिए, कुड के बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए कुड यू, फिर आप वर्ब लगा दीजिए, आप लगा दीजिए गिव मी योर शर्ट, क्या योर शर्ट, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, आप प्लीज वर्ड लगा दीजिए, या आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुड आगे लगा है तो इसका मतलब क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आमतौर में ग्रामेटिकल एक बार कुड लगा है सबसे पहले तो वो समझ में आ रहा है कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार आप प्लीज का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो मुद्दा मैं बताऊंगा क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट में, वहां पे बताना है कि ये मुद्दे गलत भी हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए बार बार आप प्लीज का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनफॉर्मल में आप बोल सकते हैं, ग्रामेटिकल आपका जो कुड होता है वही बताता है कि आप सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बार बार उस चीज को शो करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ये चीजें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। देखिए कुड के बाद आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। कुड क्या कोई भी मोडाल्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। और मोडाल्स के बाद अगर बी लग गया तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट हो जाता है मेरे भाई, ये पैसिव स्टाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैसिव स्टाइल। और ये आपका नॉर्मल होता है, कभी भी मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना
और कुछ नहीं लगेगा। आपकी पैसिव स्टाइल होती है मेरे भाई, तो मोडाल्स अपने बाद बी लेकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता है। बताओ सारे मुद्दे क्लियर है कि नहीं? कैन मैंने पर्टिकुलर पढ़ा है, वहां पे मोडाल्स की क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, सब मैं बताया था मेरे भाई। और यहाँ पे कुड को बखूबी बताया। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? कुड कहाँ कहाँ लगाते हैं और जितना यूज बता रहे हो बेटा इतना सीमित है। फर्जी आपको कोई चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि ये मोडाल्स है ना भाई, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ऐसे कुछ नहीं लग सकता, बस सीमित है, जहां पे जितना बोल रहा हूं उतना ही लग सकता है। ठीक है ना? बताओ ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? और एक कमिटमेंट जो आपको मैंने पहले कर दिया कि एक एक पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है ना? सब आप नोट करते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। और एक चीज और, प्लेलिस्ट बना दिया हूं, टाइम एंड टेंस बखूबी पढ़ाया हूं, 12 लेक्चर पढ़ाया हूं दोस्तों, जाके पढ़ लेना, जरूर मजा आएगा। एकदम अलग तरीके से बेहतरीन जहर ट्रिक दिया हूं मेरे भाई, पूरा कॉन्सेप्ट है, जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना? और एक चीज, आपको सुबह जो क्लास मिलेगी मेरे भाई वो वोकैबुलरी की मिलेगी, और शाम को 7 बजे डेली आपको लाइव में आऊंगा, और उसमें आपके क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो भी दोस्त एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वैकेंसीज आई है, और जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश पूछ रहे, जैसे एनडीए, सीडीएस या एसएससी, इसमें आप जरूर, आप जितने भी क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, सब एकदम छाप डालना, अच्छे तरीके से रट डालना, सब मैं कराऊंगा। ठीक है ना? आपको एक चीज मैं बता दूं, मिरर ऑफ कॉमन एरर, जितने भी अच्छी अच्छी किताबें, सबको मैं बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके बीच में कराऊंगा, और सब आप करके जाइएगा दोस्त। एकदम बोला ना, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहेगा, मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट तो छोड़ना ही मत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, यूट्यूब पे पहली बार आपको सत्यम सर के द्वारा दी जा रही है मेरे भाई, और उसमें बहुत ही मेहनत लगेगी, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप सारे कंसेप्ट नोट करते जाना। ठीक है ना? मुझे जरूरत नहीं है कि आपको पूरी सर थियरी पता है कि नहीं है, वहां पे जाओगे तो आप किस प्रकार आप बेस्ट कर पाओगे, वो चीजें मैं सोचने वाला हूं दोस्त। तो हर एक टॉपिक से जहां जहां से प्रश्न बनने वाले हैं, हर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट, जितने तरीके से प्रश्न बना सकते हैं, वो कंसेप्ट आपके बीच में आ जाएगा मेरे भाई। पूरी आपको ब्रीफ पढ़ने की, पूरी डीप में पढ़ने की, पूरी थियरी रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट रट के जाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर पर कायम दोस्तों, ये अच्छे तरीके से मैं वादा करता हूं आप सबसे। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की कोई क्लास छोड़नी नहीं है, फिर आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये वादा है हमसे आपसे। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रहिए, और पार्टिकुलर की सीरीज मॉडल्स की जरूर देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे दोस्त। जय हिंद प्यारे साथियों।